हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 4। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सीन में स्टील फैंग लाइकेन वॉल्फ उस पर हमला करता है। जिन्वू उछलता है और सोचता है मेरा शरीर तो हल्का हो गया है। फिर जिन्वू अपना पंच वॉल्फ को मारता है, जिससे वॉल्फ दीवार पर जाकर टकराता है। फिर जिन्वू बोलता है क्या मेरी पावर बढ़ गई है? मैं बदल गया हूँ, लेकिन अभी भी वॉल्फ मेरे से ज्यादा ताकतवर है। जिन्वू वॉल्फ को पंच ही पंच मारता है और जिन्वू सोचता है क्या मेरे अटैक वॉल्फ पर असर कर भी रहे हैं? अब मैं क्या करूं? ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। जिन्वू भागता है। मेरे पास ना ही यहाँ कोई टीम है और ना ही मेरे पास कोई हीलर है। मेरे बैग में भी सिर्फ खाने पीने की चीजें हैं। फिर वॉल्फ उस पर हमला करता है, लेकिन जिन्वू डॉज करता है और बोलता है काश मेरे पास कोई वेपन होता। वेपन से उसे याद आता है और वो बोलता है इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री में से स्वॉर्ड को निकालता है और वॉल्फ के मुंह को बीच में से फाड़ देता है। जिन्वू सोचता है मुझे पता नहीं कि इन्वेंट्री में ये कैसे आई। उसे याद आता है कि मिस्टर किम ने कहा था उसने ये स्वॉर्ड 3 मिलियन की खरीदी है। मैं इस तरह की स्वॉर्ड को कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। वेल, दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। मैं इसका यूज अच्छे काम के लिए करूंगा। मेरा दर्द भी कम हो रहा है। तभी 2 और वॉल्फ गुर्राते हुए उसके पास आ रहे होते हैं। जिन्वू बोलता है आ जाओ, अब तो मेरे पास तलवार भी है, मैं नहीं डरता। तभी उसे पता चलता है कि उसकी स्वॉर्ड जमीन में अटक गई है। वो स्वॉर्ड को खींचता है और तलवार निकल जाती है। वो वॉल्फ को मारता है, लेकिन वॉल्फ स्वॉर्ड को अपने जबड़े में दबा लेता है और जोर से वॉल्फ को लात मारता है और अपनी पूरी ताकत से वॉल्फ की गर्दन को बीच में से काट देता है। यह देखकर दूसरा वाला भेड़िया डरकर भाग जाता है। जिन्वू बैठता है और उसे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसका स्टेटस था। उसका लेवल 2 हो चुका था और उसकी एबिलिटीज भी बढ़ चुकी थी। जिन्वू सोचता है मेरी डेली क्वेस्ट में तो कुछ भी नहीं बदलता था। ओह, मुझे पता है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये रियल कॉम्बैट है और मेरी इंजरीज भी हील हो रही हैं। मेरे स्टेट्स भी बढ़ रहे हैं। एक डेली क्वेस्ट में मुझे 3 पॉइंट्स मिलते थे, इसलिए लड़ना ज़्यादा फायदेमंद है। मैं 32 साल का हूँ और मैं फुर्तीला भी हो गया हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या इन मॉन्स्टर के पास कोई एसेंस स्टोन नहीं है। इसमें से उसे लाइकेन फैंग मिलता है, जिसको वो सेल करता है, जिससे उसे 20 गोल्ड मिलते हैं। वो बोलता है मैं इतने के लिए अपनी जान जोखिम में उठाऊं? अरे, जब तक मैं डंजन के बॉस को नहीं मार देता तब तक मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। अगर मुझे टेलीपोर्टेशन स्टोन मिल जाए तो शायद मैं यहाँ से निकल सकूं। अगर मैं यहाँ ज़्यादा देर रुका तो मेरा खाना भी खत्म हो जाएगा। फिर बहुत सारे भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। जिन्वू एक एक करके सभी को मारते जाता है और उसका लेवल अप भी होते जाता है। जिन्वू बोलता है ये स्वॉर्ड ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी। फिर उसे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे वॉल्फ असैसिनेशन का टाइटल मिला था, क्योंकि उसने बहुत सारे वॉल्फ को मार दिया था। उसकी सभी एबिलिटीज भी 40% तक बढ़ चुकी थी। वह इन्वेंट्री में देखता है जिसमें उसके पास 34 लाइकेन फैंग्स थे और 2 कमजोर से डैगर्स और एक यात्री का लवादा और एक टेलीपोर्टेशन स्टोन था। जिन्वू सोचता है क्या मुझे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए? मेरे जाने के बाद क्या ये डंजन गायब हो जाएगा? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरे लिए तो ये सब ऐसा है जैसे बुद्धा की हथेली पर नाचना। चाहे कुछ भी हो, मुझे पावरफुल बनना है। ये सोचकर जिन्वू डंजन के बॉस को ढूंढने निकल जाता है। फिर अगले सीन में मेन रोड पर एक डंजन ओपन हो गया होता है। जूही अपने घर जा रही थी, तभी उसे एक कॉल आता है जो हंटर एसोसिएशन से आया था, जिसमें वो कहते हैं कि रोड पर एक डंजन ओपन हुआ है जिसमें से मॉन्स्टर डंजन ब्रेक कर बाहर निकल आए हैं। हमारे पास हीलर की कमी है। ये सब सुनकर जूही हाँ कर देती है। हम देख पाते हैं कि पिछले डंजन में जो कुछ हुआ था उससे वह पूरी तरह मेंटली ठीक नहीं हो पाई है। फिर सीन डंजन के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ जिन्वू सोचता है मैं जितना पावरफुल होता गया उतना ही मॉन्स्टर को मारना आसान हो गया। उनके टेक्स्ट का कलर डिस्क्राइब करता है कि मॉन्स्टर में कितनी पावर है। टेक्स्ट का कलर अगर वाइट है तो वह वीक है, लेकिन ऑरेंज है तो वह मेरे जितना पावरफुल है, और कलर रेड है तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं अभी जितना पावरफुल हो गया हूँ
मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैं डंजन के बॉस को मार पाऊंगा। लेकिन वह नीचे चला जाता है। बड़ी ही तेजी से पानी में से एक मॉन्स्टर जिन्वू पर हमला करता है, जिससे वह दीवार में टकराता है। वह देखता है कि उसकी स्वॉर्ड भी टूटकर आधी हो गई है। फिर बॉस पानी में से बाहर निकलता है। वह इतना बड़ा है कि जिन्वू उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहा। उस मॉन्स्टर का नाम किंग ऑफ द स्वयं ब्लू वेमन फैंग्ड कसाका है और उसका टेस्ट का कलर ऑरेंज है। इसका मतलब वह ज्यादा ताकतवर भी नहीं है, लेकिन उसे मारना बहुत मुश्किल होगा। जिन्वू कहता है, उसके स्केल तो मेरी स्वॉर्ड से भी ज्यादा मजबूत हैं। इसे बिना वेपन के लड़ना तो पॉसिबल ही नहीं है। मुझे डिफेंस के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। क्या करूं? इसका आर्मर तो बहुत मोटा है। फिर कसाका जिन्वू पर हमला करता है और जिन्वू डॉज करता है। जिन्वू कहता है, अगर इसका अटैक मुझ पर डायरेक्ट हुआ तो मैं मर जाऊंगा। फिर कसाका जिन्वू पर हमला करता है, जिससे जिन्वू पानी में गिरता है। वह वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कसाका अपने मुंह से जिन्वू को बाहर फेंक देता है। फिर से कसाका जिन्वू पर हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है और जिन्वू के ऊपर ट्रेन भी फेंक देता है, जिससे जिन्वू झुक कर बचता है, लेकिन ट्रेन पलट कर उसके ऊपर गिरती है। लेकिन जिन्वू जंप करके बच जाता है। फिर स्वॉर्ड को लेकर खड़े होता है और कहता है कि मुझे कितना स्ट्रांग होने की जरूरत है। पूरी जिंदगी लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है। फिर वह याद करता है और सीन फ्लैशबैक में जाता है। सॉन्ग उससे कह रहा था कि लोग तुम्हें दुनिया का वीकेस्ट हंटर बुलाते हैं। हार्ड वर्क करके लोगों को बता दो कि तुम क्या हो। जिन्वू कहता, हाँ समझ गया। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में आता है। जिन्वू अपनी स्वॉर्ड से बचने की कोशिश करता है, लेकिन कसाका उसे दूर फेंकता है और जिन्वू अपनी टांगों से खड़ा होने की कोशिश करता है। फिर से कसाका जिन्वू को जकड़ लेता है और दीवार पर जिन्वू को जोर से दबाता है, जिससे दीवार टूट जाती है और जिन्वू को दूर जाकर गिरता है। जिन्वू फिर से स्वॉर्ड की मदद से खड़े हो जाता है और कसाका से बोलता है, मुझे ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि मैं कमजोर हूँ। मेरा मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि मैं कमजोर हूँ। और कसाका उसके पास आ रहा होता है। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। ठीक है, यदि आप स्ट्रांग हैं, यदि आपके पास अत्यधिक पावर है, तो आप हर सिचुएशन में आपके पास एडवांटेज होता है। लेकिन आप पावरलेस हैं तो आप कुछ भी नहीं हैं। आप मजबूत के पीछे घूमते हैं। आपके पास डर के मारे कांपने के अलावा और होपलेस होकर इधर उधर खड़े रहते हैं। जब आप कमजोर होते हैं तो आपको नीची दृष्टि से देखा जाता है। आप ज्ञानी हो सकते हैं, आप क्रिएटिव हो सकते हैं, आप दार्शनिक हो सकते हैं, लेकिन जब ताकतवर से सामना होता है तो आपको इनमें से कोई भी नहीं बचा पाएगा। काइंडनेस मुझे नहीं बचाएगी, तो मैं बनूंगा स्ट्रॉन्गर। इसलिए मैं इतनी दूर तक आया। फिर जिन्वू अपनी स्वॉर्ड को कसाका के स्केल पर घिसता है और जंप करके उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कसाका उसे ऊपर फेंक देता है, जिससे जिन्वू छत से टकराता है और जमीन पर गिरता है। जिन्वू फिर से खड़ा होता है और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ने लगी। कसाका अटैक करता है, लेकिन जिन्वू अपनी स्वॉर्ड को उसके स्केल में घिसता है और सोचता है कि मैंने उस डबल डंजन में जो देखा था, यह तो उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। फिर जिन्वू जंप करता है और अपनी स्वॉर्ड को स्केल के बीच में फंसा लेता है और कसाका पर चढ़ जाता है। कसाका फिर जिन्वू जंप करके स्वॉर्ड से कसाका के सर के ऊपर हवा में होता है और कसाका भी नीचे से उसको खाने ही वाला होता है। दोनों आमने सामने होते हैं। जिन्वू स्वॉर्ड की मदद से बचकर कैसे तो करके कसाका की गर्दन को अपने हाथों से जकड़ लेता है और अपनी उंगलियों से कसाका के गर्दन वाले स्केल को तोड़ देता है, जिससे कसाका झटपटाने लगता है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। अपने आप को दीवारों पर पटकने लगता है। जिन्वू का सर छत से टकराता है, लेकिन जिन्वू फिर भी कसाका को नहीं छोड़ता और अपने दोनों हाथों से कसाका का गला घोंट देता है और कहता है, मुझे पता है यही करना है, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, मरना। कसाका तड़प तड़प कर मर जाता है और जिन्वू उसे बड़ी ही गंदी मौत मारता है। फिर जिन्वू कसाका से टिक कर बैठा हुआ है और उसे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, यूर लेवल अप। और जिन्वू मुस्कुरा कर कहता है,
मुझे लगता है कि मैं सच में थोड़ा स्ट्रांग हो गया हूँ। फिर उसे नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा है यू हैव डिफीटेड अ किंग ऑफ द स्वैम्प ब्लू वेनम फैंग्ड कसाका। और जिन्बू कहता है इसमें कुछ अच्छा मिला है। उसे एक डैगर मिला है जिसकी पावर किम की स्वॉर्ड से डबल है। इस डैगर से अपोनेंट को मारा जाए तो वह पैरालाइज हो जाएगा और उसकी एचपी भी 1 सेकंड में 1% तक कम होती जाएगी। फिर वह डंजन गायब हो जाता है और स्टेशन में बदल जाता है और जिन्बू स्टेशन से बाहर निकलता है, लेकिन वह देखता है कि वहां पर तो कोई भी नहीं है। फिर उसे एक सोल्जर मिलता है। सोल्जर जिन्बू दूर जाने को कहता है, लेकिन वह जिन्बू के हाथों में स्वॉर्ड को देखकर समझ जाता है कि वह हंटर है। सोल्जर उसे अपने साथ चलने को कहता है। जिन्बू सोल्जर के साथ चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसे बहुत सारे मॉन्स्टर मरे हुए दिखते हैं। वह सोल्जर से पूछता है कि यहाँ यह सब क्या हुआ है। सोल्जर उसे बताता है कि मॉन्स्टर डंजन ब्रेक करके बाहर निकल आए हैं। हंटर्स ने सारे मॉन्स्टर को तो मार दिया, लेकिन बॉस को नहीं मार पा रहे हैं। जिन्बू सोचता है शायद मेरी परसेप्शन एबिलिटी इम्प्रूव हो गई है। वह उस एबिलिटी का यूज करके पता कर लेता है कि बॉस कहाँ है। फिर कुछ लोग बॉस मॉन्स्टर की फोटो खींच रहे होते हैं और सोल्जर उन्हें यहाँ से दूर जाने को कह रहे हैं। हंटर्स बॉस मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। बहुत से कोशिश करने के बावजूद भी मॉन्स्टर को हरा नहीं पा रहे, क्योंकि बॉस मॉन्स्टर का डिफेंस बहुत ही मजबूत है। तभी एक हंटर हीलर को कहता है कि अपना फोकस बनाए रखो। फिर वह जवाब देता है कि हमें पता है, आपको हमें बताने की जरूरत नहीं। तभी मॉन्स्टर हंटर पर पंच से अटैक करता है। हंटर अपनी शील्ड से अटैक्स को रोकता है। वह कहता है डंजन डीलर क्या कर रहे हैं। तभी एक एरोमैन हंटर मॉन्स्टर को तीर मारता है। वह कहता है मुझे नहीं लगता कि इस पर हमारे अटैक्स का कोई असर हो रहा है। इसका डिफेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और हमारे पास हंटर्स की कमी है जो मैजिक का यूज कर पाएं। जिन्बू ये सब पीछे से देख रहा था। वह सोचता है जरूर ये टीम जल्दबाजी में इकट्ठा हुई होगी। ये तो साफ साफ दिख रहा है इनमें टीम वर्क तो है ही नहीं। ये सभी हंटर्स लोअर रैंक के हैं। मुझे लगता है कि 8 ई रैंक के और 2 डी रैंक के हंटर होंगे। हीलर भी 2 डी रैंक की और 1 बी रैंक की। वह वहाँ जूही को देखता है। तभी वह लड़की जूही से कहती है उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। आप बी रैंक की हीलर ही है ना, खड़े मत रहो, जाओ मदद करो। जूही कहती है हाँ करती हूँ। जूही ध्यान लगाती है और अपनी आंखें बंद करती हैं, लेकिन उसे वही क्रीपी स्माइल याद आती है और वह डर के मारे कांपने लगती है। यह देखकर जिन्बू कहता है 1 सप्ताह के बाद भी वह डरी हुई है। जिन्बू हेल्प करने की सोचता है और स्वॉर्ड को उस मॉन्स्टर को मारने के लिए कदम पीछे हटाता है और सोचता है ये डी रैंक का बॉस है, उससे भी कमजोर जिससे मैं अभी लड़ा हूँ। अगर मैं इसके डिफेंस को तोड़ दूं तो वे इसे हरा सकते हैं। जिन्बू अपनी स्वॉर्ड को मॉन्स्टर के सर पर जोर से फेंक कर मारता है। इससे उसका डिफेंस टूट जाता है और सभी हंटर समझ जाते हैं कि यही अटैक करने का सही मौका है और सब उस पर हमला कर देते हैं और मॉन्स्टर मारा जाता है। सभी हंटर खुश होकर बोलते हैं वाह हमने इसे मार दिया। लेकिन एक हंटर समझ जाता है कि ये हमने नहीं किया, हम तो इतनी देर से इसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाए। कुछ तो अजीब है, एक ही बार में ये कैसे मर गया। फिर उसे एक टूटी हुई स्वॉर्ड दिखती है। वह सोल्जर से पूछता है ये स्वॉर्ड किसकी है। सोल्जर कहता है ये तो उसी हंटर की है। फिर वो पीछे देखता है, लेकिन जिन्बू वहाँ से जा चुका था। इतना खतरनाक हंटर, जरूर ये अपर रैंक का होगा। फिर हमें जिन्बू को दिखाया जाता है। जिन्बू मुड़कर स्वैग से पीछे देखता है। फिर जूही को दिखाया जाता है। जूही सोच रही होती है क्या वह जिन्बू था और एपिसोड खत्म हो जाता है। भाई इस एपिसोड में तो मजा ही आ गया। ये तो काफी औसम था, गूज बम्स आ गए। इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल